सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति करने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम वचन के साथ अपने भाई बहनों के साथ में संगति कर सकें। और आज के वचन में हम देखेंगे भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के बारे में। और बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि मेरे और आपके पापों का नाश करें, वरन वो इसलिए भी आए कि मैं और आप नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाएं और अनंत जीवन के अधिकारी हों। इस तरह जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचनों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें और आपको अनंत जीवन पाने का रास्ता बहुत सहजता से समझाया है। इस बारे में जब हम बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री, 8वीं और 10वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और 8वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और 10वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बहनों भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, ये उपदेश जो स्वयं उनके मुख से निकला जब वो एक पहाड़ पर बैठे हुए हैं और एक भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उनके चेले भी उनके पास में हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ कोई भी वचन झूठा नहीं हो सकता। तो जब हम इन वचनों के ऊपर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने कितनी सहजता से मुझे और आपको ये रास्ता दिखाया कि हम किस तरीके से प्रभु के पास अपने स्थान को पक्का कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये संभव है हमारे और आपके जीवन के लिए, क्या ये संभव है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएँ। तो प्रभु के वचन के अनुसार मेरा आपसे ये कहना है कि ये संभव है। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए करना हमें ये है कि जैसा कि मत्ती की पुस्तक उसके 3रे आयत में जो ये लिखा हुआ है 5वें अध्याय की 3री आयत में कि हमें अपने मन को दीन बनाना है। इसके लिए हमको अपने सारे अहंकार को छोड़ना है, अपने सारे बुरे कार्यों को छोड़ना है, शैतान के कार्यों को छोड़ना है, दुष्टता को छोड़ना है। और जब हम ये सब कार्य करते हैं और परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, उसकी निरंतर स्तुति, आराधना, प्रार्थना रोज़ ब रोज़ करते हैं, तो न केवल हमारे मन दीनता से भरते जाते हैं बल्कि हमारे मन शुद्ध भी होते जाते हैं। और इस तरीके से प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से, उनको मनन करने से, उनके बारे में जानने से, दूसरों को उनको बताने से हम रोज़ ब रोज़ परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते जाते हैं और अनंत जीवन के मार्ग पे स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि 10वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बहनों भाइयों, अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में कितने देशों में कितने लोगों को परमेश्वर के इस वचन को प्रचार करने के कारण या परमेश्वर के इस वचन को सुनने के कारण जान से मार दिया जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, उनको बेघर कर दिया जा रहा है, उनको नाना प्रकार की पीड़ाएं दी जा रही हैं, उनको तरह तरह से सताया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि ऐसे समय में हमको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार का प्रचार करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उपदेश देते समय एक बार एक छोटे बालक को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और उस बालक की ओर उन्होंने दृष्टि करके सुनने वाले लोगों से कहा कि यदि कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा नहीं बनाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात इस बालक के समान जब तक नहीं बनता है। उन्होंने इस बालक का उदाहरण देकर हमको ये बताया कि जिस प्रकार ये बालक निर्दोष है, उसी प्रकार परमेश्वर के सामने हमारा मन भी निर्दोष होना चाहिए। और बहनों भाइयों, ये तभी संभव है जब हम अपने मन की सारी मलिनता को, अपनी जलन को, डाह को, बुरी आदतों को छोड़ के उस बालक के समान निर्दोष हों, तो निसंदेह हम परमेश्वर के राज्य के
करीब और करीब और करीब जाते जाते हैं। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज के बारे में और भी उदाहरण दिए। यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग राज उस खेत में छिपे हुए खजाने के समान है जो एक व्यक्ति को मिला, और जब उसको वो खजाना दिखाई दिया तो उसने उसको वहीं पर छुपा दिया, और वो गया, उसने अपनी सारी धन संपत्ति बेच के, सब कुछ बेच के, और उस खेत को मोल लिया, और वो अनमोल खजाने को उसने प्राप्त कर लिया। एक और उदाहरण स्वर्ग राज के बारे में यीशु मसीह ने दिया कि स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो मोतियों की खोज में निकला था, अच्छे मोतियों की खोज में, और जब उसे एक सच्चा मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच के, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ बेच के उस सच्चे मोती को खरीद लिया और उसको ग्रहण कर लिया। बहनों भाइयों, जो यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने मुख से बोल के ये वादा किया है कि जो मन के दीन है स्वर्ग का राज उन्हीं का है, जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने का अर्थ है कि स्वर्ग के राज में प्रवेश करना। धार्मिकता के कारण सताए जाने पर यदि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा है तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ये यीशु मसीह का वादा है। तो ये एक वाचा है परमेश्वर ने जो हमारे और आपके साथ में बांधी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से उस व्यापारी ने जो एक अच्छा मोती जब उसको मिल गया तो उसने कुछ और नहीं लिया, केवल उसकी तरफ ध्यान दिया। जब उस व्यक्ति को खेत में गड़ा हुआ वो खजाना मिल गया तो उसने किसी और बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से जब ये वचन हमको प्राप्त हो गया है, जब हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, जब हमने सच्चे मन से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो बहनों भाइयों हमें यीशु मसीह से लिपटे रहना। जिस तरीके से उसने उस मोती को अपना सब कुछ बेचकर खरीद लिया, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उस खेत में छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और जाके उस खजाने को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि इस खजाने के द्वारा मुझे क्या आशीष मिलने वाली है। इसी तरीके से जब हमारे और आपके जीवन में ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थनाओं की ओर जाएं, निरंतर आराधना की ओर जाएं। यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और आज वो समय है कि जब मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा दें। और बहनों भाइयों, जब हम ऐसा करेंगे कि अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन को सुनाएंगे, परमेश्वर की आराधना रोज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी से संगति करेंगे, तो जो प्रभु का वादा है कि तुम्हारे मन दीन हो, और इस तरीके से हमारे मन दीन भी होंगे, हमारे मन में एक दूसरे के प्यार आएगा, हमारे मन में एक दूसरे के लिए मेल मिलाप आएगा, हमारे मन शुद्ध होते जाएंगे, और हम परमेश्वर के राज्य की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और निसंदेह मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। एक यीशु मसीह ने और भी उदाहरण बताया कि एक जाल फेंका गया झील के अंदर, और उसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मछलियाँ आईं, और बाद में मछुआरों ने क्या करा, उसमें से अच्छी को टोकरियों में इकट्ठा करा और बुरी को नष्ट कर दिया। तो बहनों भाइयों, हमें और आपको जब परमेश्वर के न्याय का जाल हमारे ऊपर आएगा, यानी जब हम यहाँ से ले जाए जाएंगे, तो यही दीनता, यही हमारी मन की शुद्धता, यही हमारी पेशन वर्शिप, यही हमारी आराधना, यही हमारा वचन का सुनना और सुनाना हमें और आपको स्वर्ग के राज का अधिकारी बनाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो स्वयं खुदावंद है, उनका वादा, और परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा नहीं होता। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। सबको जय मसीह।